तो जितना मैंने आपको बताया जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लेते हैं प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में 2 प्रश्न है और 2 प्रश्नों को में से मैं एक प्रश्न आपको बता रहा हूं, दूसरा प्रश्न आपके लिए होमवर्क होगा। तो यहां पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समस्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 बताया है। विद्यार्थी मतलब लड़के और लड़की दोनों मिलाकर 10 विद्यार्थी हैं। और इसमें यह दिया हुआ है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो हम लड़कों की संख्या मान लेते हैं x और लड़कियों की संख्या y मान लेते हैं। अब हमने इसमें मान लिया है कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। अब यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या 10 बता रहा है, मतलब लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या दोनों मिलाकर 10 के बराबर है। तो पहला समीकरण हमारा बन जाएगा x धन y बराबर 10। तो ये पहला समीकरण बन गया। और दूसरा ये बोलता है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, y है, और लड़कों की संख्या x है। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, मतलब x धन 4 बराबर y के। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। तो ये 2 समीकरण बन जाने के बाद अब हमको बिंदु प्राप्त करना है ताकि हम ग्राफ खींच सके। तो अब हम बिंदु ज्ञात करते हैं। अब हम एक एक समीकरण लेंगे और ग्राफ खींचने के लिए बिंदु प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 लेते हैं। समीकरण नंबर 1 से तो x धन y बराबर 10। तो यहाँ पर हम y बराबर x को यहाँ पक्षांतर कर दें तो 10 माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम x का मान रख देते हैं। मान ले x का मान हमने रख दिया है 5, तो y का मान आ जाएगा 10 माइनस 5 बराबर 5। इसी प्रकार हम x का मान 6 रख देते हैं, तो y बराबर 10 माइनस 6 बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो x और y का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं। ये आप इच्छा पर है कि आप क्या रखते हैं। और जो भी मान रखेंगे रेखा सेम आएगी। जो मैं बना रहा हूँ और जो आप बनाएंगे दोनों रेखा सेम आएगी। तो x का मान 5 रखने से y का मान 5 आया, तो x का मान 5 रखने से y का मान 5 आया। x का मान 6 रख दिए तो y का मान 4 आ गया। तो ये हमारा पहला टेबल बन गया। इसी प्रकार हम दूसरा समीकरण लेते हैं। तो दूसरा समीकरण समीकरण नंबर 2 से y बराबर x धन 4 है। तब यहाँ पर हम क्या करते हैं, छोटे मान लेते हैं। x का मान हम 1 रख देते हैं, तो y का मान आ जाएगा y बराबर 1 धन 4 बराबर 5। अगर हम x का मान 2 रख देते हैं तो y का मान आ जाएगा 2 धन 4 बराबर 6। तो इसका टेबल बना दे। यहाँ पर आप x का मान 0, यहाँ पर x का मान 1 रखे तो y का मान 5 आ गया। अब यहाँ पर x का मान 2 रखे तो y का मान 6 आ गया। ठीक है, तो ये टेबल बन गया। तो यहाँ पर x के जगह पर आप 0 भी रख सकते हैं और 3, 4 भी रख सकते हैं। अब ये टेबल बनने के बाद हम इसका ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया है और इसमें हम लोग प्लॉटिंग करते हैं। आप लोग ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पर हम प्लॉटिंग करते हैं। तो यहाँ पर x का मान 5 है, y का मान 5 है। तो x का मान 5 और y का मान 5, तो बिंदु यहाँ पर होगा 5, 5। यहाँ बिंदु होगा 5, 5। तो इसी प्रकार दूसरे बिंदु है x पे 6, y पे 4। तो x 6 है, y 4 है यहाँ पर, तो वो बिंदु यहाँ पर होगा। तो ये बिंदु हो गया 6, 4। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। तो ये पहली रेखा कुछ इस प्रकार से बनेगी। अब हम दूसरी रेखा लेते हैं।
तो दूसरी रेखा में x 1 है, y 5 है, तो x 1 y 5 यहाँ पर, ये बिंदु यहाँ पर होगा, तो इसको हम लिख देते हैं 1 5। और दूसरी बिंदु है 2 6, तो यहाँ पर है 2, x 2 है और y 6 है, मतलब यहाँ पर होगा, तो ये आ जाएगा 2 6। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं। अब जब इन दोनों बिंदुओं को मिला गया तो ये हमारी रेखा, दूसरी रेखा ये बन गई। अब हमको ये देखना है कि दोनों रेखा कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो दोनों रेखा इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर, और इस बिंदु के निर्देशांक है x 3 है और y 7 है, तो ये हो जाएगा 3 7। तो इसको हम डार्क कर देते हैं, थोड़ा सा गाढ़ा बना देते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा वही प्रश्न का हल होगा। तो हम ये देखते हैं कि x का मान 3 आया है, तो मतलब लड़कों की संख्या 3 है, और y का मान 7 आया है, मतलब लड़कियों की संख्या 7 है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कि लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7 है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है, और इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 भी आपको हल करना है।